और अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो इस कड़ाके की ठंड के भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके और उनकी पार्टी के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो नेता पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे, आज वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए सभी 17 नेताओं को दिल्ली में फिर से पार्टी में शामिल करा लिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने में अभी करीब 15 दिन का समय है। उससे पहले पुराने कांग्रेस नेताओं को पार्टी में वापसी को राहुल गांधी के मिशन कश्मीर के तहत देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर गुलाम नबी आज़ाद को झटका दिया है। जम्मू कश्मीर में आज जिन बड़े कांग्रेस नेताओं ने वापसी की, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद पीरजादा, पूर्व विधायक बलवान सिंह शामिल है। TV9 से बातचीत में इन्होंने दावा किया कि जज्बात, जल्दबाजी और गुलाम नबी के साथ दोस्ती के चक्कर में वो भूल कर बैठे। हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, ये हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया। दरअसल हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के G23 में रहे कुछ नेताओं के बीच घर वापसी को लेकर चर्चा की खबरें आई थी, लेकिन ये बात सही होती उससे पहले ही गुलाम नबी आज़ाद ने खुलकर ट्वीट करके कांग्रेस में वापसी की बातों को खारिज कर दिया। इसी के बाद राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया है, वो पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से ये संकेत मिल गए कि गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस में एंट्री मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी पर गुलाम नबी आज़ाद के निजी हमले से गुस्साई कांग्रेस ने एक के बाद एक उन्हें कई झटके दे दिए। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को छोड़कर करीब सभी गैर बीजेपी बड़े नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की सहमति ले ली गई है। गुलाम नबी आज़ाद की 4 महीने पुरानी पार्टी को तोड़ दिया गया। अपने पुराने नेताओं की कांग्रेस में वापसी करा ली गई। कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को अलग थलग कर दिया गया। दरअसल अगस्त 2022 में जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी तो वो राहुल गांधी पर कई निजी हमले करके गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बना लिया है, जो पार्टी चलाना लगे हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, या उससे भी बदतर ये कि उनके सुरक्षाकर्मी और पीए ले रहे हैं। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से सलाह की परंपरा खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी पर इस तरीके का डायरेक्ट अटैक करके कांग्रेस नेताओं को उनको अच्छा नहीं लगा था। वो तब भी गुलाम नबी आज़ाद गांधी परिवार के उस वक्त करीबी नेता रहे, वो भी इंदिरा गांधी के समय से। संजय गांधी के कहने पर गुलाम नबी आज़ाद ने 1975-76 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद 1980 में गुलाम नबी आज़ाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, तब वो मात्र 33 साल के थे। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहते हुए गुलाम नबी ने राजीव गांधी को यूथ कांग्रेस में नेशनल काउंसिल मेंबर के तौर पर शामिल करवाया था, और 1981 में कांग्रेस के स्पेशल सेशन में राजीव गांधी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये काम भी गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में ही हुआ था। नरसिम्हा राव की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पास कई मंत्रालय थे। 2005 में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद पर भरोसा जताया और उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर से सीएम पद से हटे तो मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। बाद में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हुई तो भी सोनिया गांधी ने उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया था। इतने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया, कांग्रेस को वो पसंद नहीं आया, और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी को तोड़कर गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर में ही अलग थलग कर दिया है। पुरानी तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे थे साथ में, वो गांधी परिवार के साथ की थी। सोचिए, जो गुलाम नबी आज़ाद 37 साल तक कांग्रेस के महासचिव रहे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में मंत्री रहे, 3 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, वो आज खुद अपने राजनीतिक वेट लॉस से परेशान हैं।